इस वक्त देखिए हमारे साथ हैं सपा नेता हवलदार यादव जी। और अतरौलिया विधानसभा के केदारपुर में राजभर परिवार 12 राजभर परिवार का आशियाना जल गया था, वहीं पर सहयोग करने आए थे। अब इनसे जानेंगे किस तरह से उन लोगों का सहयोग करेंगे। आज आप आए थे वहाँ पर। ये हम लोग सभी लोग पार्टी के सब लोग वहाँ पहुँचे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर रामचंद्र राजभर जो पूर्व मंत्री थे, इसमें वर्तमान में विधायक हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ पर जाकर के आगे लगे परिवारों को कपड़ा और जो भी बच्चों को सामान, औरतों के लिए सामान, पुरुषों के लिए सामान दिया गया। और चूंकि आग लगने के बाद कुछ बचता नहीं, चोरी होने से कुछ बच जाता है, लेकिन आग लगने के बाद कुछ बचता नहीं, और उनके तन पर केवल कपड़े थे। हम धन्यवाद देंगे पास पड़ोस के लोगों को कि सभी लोग मिल करके वहाँ पर पर्याप्त गल्ला, पर्याप्त व्यवस्था, कपड़ा से ले करके सभी सामान लोगों ने किया। हमारा जो फर्ज था पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश था कि ऐसे जगहों पर पार्टी के लोग जरूर पहुँचे। हम लोग भी पहुँच कर के वहाँ पर जो भी संभव हो सका उसको किया गया। दुर्भाग्य है कि सरकार में बैठे लोगों की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। आज आपके पुराने साथी थे, इसमें कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी आए थे, उन्हीं की समाज की बात है। शायद 5-5 हज़ार रुपये सिर्फ दे के गए, उनकी आवाज़ की व्यवस्था नहीं है। देखिए, पहला तो काम वहाँ पर जिनके मकान जल गए, जिनकी मंडियाँ जल गई, उनके लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए थी। दूसरा, उनके बच्चों को और पूरे परिवार को कपड़ा की व्यवस्था है। उनको पर्याप्त कोटेदारों के माध्यम से, हम लोगों की सरकार थी, कोटेदारों जहाँ ऐसी घटना होती थी, कोटेदारों के माध्यम से पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाती थी गल्ला की। लेकिन वहाँ कोई इस तरह का इंतजाम नहीं, तो जनता न रहती तो शायद वो लोग खाने को नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में देखिए, बड़बोले लोग हैं वो लोग, झूठ बोलने वाले लोग हैं। उन लोगों का गरीबों से कोई मतलब नहीं, वो केवल वोट लेते हैं और काम वो बड़े लोगों का करते हैं, पूंजीपतियों का करते हैं और अपने ऐशाराम करते हैं। तो उनको गरीब की चिंता नहीं, उनके मकान जल गए उसकी चिंता नहीं। उस पर आकर घड़ियाली आंसू बहाने का काम उन्होंने किया है, जबकि सरकार में रह करके तुरंत अधिकारियों को बुलाकर निर्देशित किया जाना चाहिए था कि इनके परिवारों की जो भी दिक्कतें हैं सब दूर की जाएं, मकान से लेकर के सभी दिक्कतों को। वह काम नहीं हुआ और निश्चित तौर पर हम लोग प्रयास करेंगे उनके जो आने तक खड़े होकर के उसमें सहयोग करेंगे। आपके जो है पार्टी जो है जगह अब पीडीए महापंचायत कर रही है, पीडीए से क्या असर पड़ेगा? कुछ बहुत असर, पीडीए ही सब कुछ है। पीडीए के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि आपका अधिकार लूटा गया, आपका अधिकार छीना जा रहा है। संविधान में जो डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया था, उस संविधान में संशोधन करके आपके आरक्षण, आपके नौकरी को लूटा जा रहा है। आपको जो आपके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था जो पिछली सरकार में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने किया था कि दवा पढ़ाई सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, ये बात उसका पूरा पालन समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही थी। अब इन परिस्थितियों में जो हालात हैं देश के सामने, उन लोगों ने धर्म और जात के नाम पर लोगों को बांट कर इस देश में गरीबों का शोषण कर रहे हैं। और देश में जितने बड़े पूंजीपति हैं, करीब 200 घराने ऐसे हैं जो आज दिन दूना रात चौगुना उनके धन में वृद्धि हो रही है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। गरीब आदमी की तादाद 80% और जो साधन संपन्न है वो लोग 20% लोग हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग बता रहे हैं उनको कि ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, यह जो
आरक्षण को लूटा जा रहा है, ये सब आपका नुकसान किया जा रहा है। आपके बच्चों को पढ़ाई से रोका जाएगा, आपके बच्चों को दवा नहीं मिलेगी, आपके बच्चे कपड़ा नहीं पाएंगे। इन सब चीज़ों को हम जनता को बताने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जनता इस बात को समझ रही है। क्या 2027 में असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा। 2027 में जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। हम अगर जनता के बीच में जाकर के पूरी बात रख लेंगे, इनका पूरा का पूरा सफाया कर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। धन्यवाद।